व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं गोवा में। गोवा में हम मतलब मैं आया हूँ अकेला विद माय फ्रेंड्स। और इस ट्रिप में, इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ आप बजट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं गोवा के लिए। एकदम सस्ता ट्रैवल करना है आपको गोवा में, तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं कल रात को निकला था बॉम्बे से। आज सुबह 7 बजे तिरुनवेली दादर जो एक्सप्रेस है उसके थ्रू यहाँ पे पहुँचे हैं। आधा घंटा जैसा ट्रेन लेट थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से विल एक्सप्लोर सी। वैसे अगर चाहे तो आप टैक्सी लेकर जा सकते हो जिस भी एरिया में आप रुक रहे हो। मैं नॉर्थ में रुक रहा हूँ तो मैं टैक्सी लेके जा सकता हूँ, लेकिन सिंस मेरा इंटेंशन है कवर करने का कि बजट ट्रैवल कंसिडर हो या बजट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, आप सस्ते में गोवा कैसे घूम सकते हैं, इस ट्रिप में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो लेट मी ट्राई। यहाँ से बसेस मिलती है जो मापसा तक जाती है, और फिर मापसा से अगेन दूसरी बस मिलती है जो आपको बागा तक लेके जा सकती है। मैंने स्टे भी बागा में किया है, विच इज़ लाइक आई वुड से थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है। विद इंडियंस मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग, अगर पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं तो बागा के आसपास रहते हैं। इस ट्रिप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे, और क्या क्या कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कौन कौन से बीचेस जा रहा हूँ। सो चलो अब देखते हैं आगे। सो पीपल, अगर आपको टैक्सी चाहिए तो स्टेशन के ऊपर ही, मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म से आप आते हो बाहर, वहीं पे प्रीपेड टैक्सी काउंटर है। वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो, बुक कर सकते हो, और वो गवर्नमेंट के फिक्स रेट्स रहते हैं यहाँ पे। तो प्रीपेड टैक्सी रहती है, आप वहीं काउंटर पे चिट्ठी बनवा के निकल सकते हो। लेकिन मैं बस को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ, थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, सो दैट आगे जाके हमको बस मिले। मामसा तक बस में आए, वहाँ से अब एक और बस चेंज करी है, ये जाएगी बागा। टेबल से मामसा तक के बस में 30 रुपये मिले दिए, लेकिन बैठने को नहीं मिला, खड़े खड़े आना पड़ा। अभी बैठने को मिल गया है, तो यहीं से बस स्टार्ट हुई है तो मामसा बस स्टॉप से, तो ये लेके जाएगी बागा तक। देवी से मापसा तक का डिस्टेंस इज अराउंड 9 किलोमीटर एंड देन फिर मापसा से लेके बागा तक का डिस्टेंस इज ऑल्सो 9 किलोमीटर। तो अभी बस में पहुँचते हैं। हम आ चुके हैं होटल में। अर्ली चेक इन का रिक्वेस्ट किया और मिल गया अराउंड 9:30 हो रहा है, और रूम दे दिया इन्होंने हमको, बिकॉज अवेलेबल था रूम इनके पास में। रूम डिसेंट है, लाइक यू सी इट्स अ क्वीन साइज बेड। यहाँ पे कुछ आपका सामान रखने के लिए है, यहाँ पे फ्रिज है, टीवी है, यहाँ पे कर्टन्स है, यहाँ पे है कुछ नहीं, इट्स जस्ट स्लाइडर। बालकनी जो है वो दूसरी तरफ है, एसी है यहाँ पे, और यहाँ पे बालकनी है। सी इज द बालकनी, छोटी सी। आई डोंट नो इफ इट्स लाइक, ठीक है, स्टैंडिंग बालकनी जैसा कह सकते हो आप। एंड देन I'll just show you the washroom as well। ये वॉशरूम है। सो पीपल, हम लोग ने फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी बहुत और बियर भी ली, और अब हम निकल चुके हैं घूमने। हम जा रहे हैं एरम्बोल की तरफ। देखते हैं रास्ते के अंदर एक्सप्लोर करते हुए, ऐसे ही घूमते हुए जाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। एरम्बोल से जा रहे थे, बट एरम्बोल जाते हुए बीच में डाइवर्ट हो गए, और अब हम आ गए हैं मोरजिम बीच। पहले तो आपको मोरजिम बीच के नज़ारे दिखा देता हूँ। बीच तो मतलब ऐसा हो गया है कि इट्स लाइक फुल ऑफ हाई टाइड, देख लो आप। हम लोग एरम्बोल तो नहीं गए, कॉज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गई थी जब हम पहुँचे ऑलमोस्ट एशविम बीच पे। मोरजिम के बाद हम लोग एशविम बीच पे गए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सो दैट वी डिसाइडेड कि हम लोग ना जाएं एशविम पे, सॉरी एरम्बोल पे। और हमने वहाँ पे चेक भी किया, एरम्बोल बीच पे कोई भी शैक्स भी ओपन नहीं है, दे सेड।
So that's why we have come to Anjuna Beach. एंड अंजुना बीच में कैफ़े लिलीपुट कैफ़े है या फिर शेक है, आप कह सकते हो, वहाँ पे हम लोग आए हैं. आई जस्ट शो यू द नज़ारे अराउंड. काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं. आज हाई टाइड है तो मौसम बारिश और सी का करंट काफ़ी ज़्यादा हाई है. इफ यू सी, तो अभी हम बैठे हैं कैफ़े लिलीपुट में. यहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे. ऑल राइट पीपल, तो आप जो ये देख रहे हैं, अब मैं आ चुका हूँ द वेरी फेमस टीटोज लेन, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है. सब लोग इसके बारे में जानते हैं. आपको दिखा देता हूँ कि टीटोज लेन के अंदर क्या है. यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स. यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लब्स हैं. पूरी लेन जो है वो काफ़ी हैपनिंग है. अभी बारिश का मौसम है, फिर भी आप देख सकते हो लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन जब आप पीक सीज़न में आओगे तो इस लेन में चलने की जगह नहीं मिलेगी. यहाँ पे आपको इतना ट्रैफिक, इतने लोग मिलेंगे. सो ये सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं. अ, ये जो आप आगे देख रहे हैं द पिंक, ये भी काफ़ी पुराना, मैं कह सकते हो छोटा सा क्लब जैसा है. अंदर डांस फ्लोर भी है और उसी के आगे आपको डोमिनोज मिल जाएगा. ये कर्मा है. ये भी क्लब है. इट सिम्स ये नया खुला है. मैं पहले कभी गया नहीं हूँ इसमें. चलो आगे चलते हैं. ये है डाउनटाउन गोवा. इस लेन के अंदर आपको बैक टू बैक छोटे बड़े क्लब्स जो हैं वो मिलते रहेंगे. बॉलीवुड म्यूज़िक चल रहा होगा, टेक्नो म्यूज़िक चल रहा होगा, किसी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा. खाने पीने की दुकानें मिलेंगी आपको, बहुत सारी टैटू शॉप मिलेगी, इवन लिकर की शॉप भी मिल जाएगी. ये सामने आप जो देख रहे हो पंजाबी रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है. आपको अगर नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हो. मैंने खाया हुआ है, यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा होता है. आपको यहाँ पे ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं सुना सकता हूँ यहाँ का, कॉज कॉपीराइट्स आ जाएंगे जो ये पीछे म्यूज़िक चला रहे हैं उससे. ये है इबिज़ा. इबिज़ा भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे. अच्छा क्लब है, आप जाके एंजॉय कर सकते हो. डांस फ्लोर वगैरह है. हवेली. हवेली के बाद में द वाइट. और यहाँ पे आप जब घूमोगे तो ये आपको बुलाते रहेंगे, आ जाओ क्लब में बैठ जाओ. कई बार ऑफर्स भी चल रहे होते हैं. अगर आप पीक डेज़ में नहीं हो तो ऑफर्स भी चल रहे होते हैं, हैप्पी आवर्स वगैरह चल रहे होते हैं. तो अगर आपको अंदर बीच पे नहीं जाना है, बीच पे शैक पे नहीं जाके बैठना है, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो. ये आपको टर्किश आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम खिला रहे हैं यहाँ पे. तो अगर आपका शैक प्रेफरेंस नहीं है या शैक पे आपको जाके बैठने की इच्छा नहीं है, या शैक से पहले थोड़ी देर आपको ऐसे ही किसी क्लब में जाके बैठ जाना है, तो यहाँ पे आप बाहर आके बैठ सकते हो. ये कॉकटेल एंड ड्रीम्स, ये काफ़ी पुराना है. बहुत सालों से है यहाँ पे ये वाला क्लब. यहाँ पे अगर आप सीज़न में आओगे. अभी तो धीरे धीरे सीज़न कम हो गई है, मतलब गोवा के अंदर रशियंस भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कोविड से पहले. अगर आप प्री कोविड देखोगे तो ये यहाँ पे सब जितनी भी बाहर सेटिंग्स लगी हुई है ना, यहाँ पे आपको रशियंस बैठे हुए हुक्का पीते हुए दिखते या फिर दारू पीते हुए दिखते होते. अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए इंडियंस भी नहीं दिख रहे हैं. बट या ये है माया.
उसके बाद में आगे है कोया, माया, माया के बाद कोया। जब आप टीटूज़ लेन में घूम रहे होंगे तो आपको हो सकता है मतलब कुछ लोग आके आपको कुछ सब्सटेंसेस के लिए भी अप्रोच करें, कई बार ऐसा होता है। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर नॉट इनटू दोज़। किसी ट्रैप में मत फंसना। आपको बॉल पूछेंगे, मतलब लड़के घूमते हुए पूछेंगे, स्टफ़ 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 करके पूछेंगे। सो बी केयरफुल, अगर आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको हो सकता है मसाज वसाज के लिए भी बेवकूफ़ बनाने की ट्राई करें। आपको आके अप्रोच करेंगे कि चलो मसाज मसाज मसाज, आप रेट वगैरह पूछोगे, वो बहुत मिनिमल रेट बताएंगे, फिर आपको एक जगह पे ले जाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, जब आप पूछोगे तो वो बोलेंगे यार सारे मज़े कर सकते हो मसाज के नाम पे। लेकिन अब जब जाओगे तो ये फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं। आप जब जाओगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली आपको 5-10 मिनट की मसाज करवा के छोड़ देंगे। सो ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं आपके साथ में। सो बी केयरफुल जब आप घूम रहे हो गोवा में अराउंड या आसपास, टीटोज़ लेन कह लो या आसपास कभी भी घूम रहे हो। अगर आप बॉयज़ हो अकेले तो आपको यूजुअली ये लोग जो है अप्रोच करते हैं। यहाँ पे पार्किंग भी है। ये पार्किंग थोड़ी आई थिंक महंगी वाली पार्किंग कह सकते हो, थोड़े ज़्यादा चार्ज लेते हैं यहाँ पे पार्किंग करने के। आगे नीचे जो है वो गवर्नमेंट की पार्किंग भी है। वो भी है एक्चुअल में, देखने जाओ कार के तो उधर भी 200 रुपये लेते हैं। स्कूटर के आपको 50 रुपये लेते हैं आई बिलीव। ये जो है अब आपका आ रहा है वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस टीटोज़ क्लब, जिसके नाम पे ही लेन है टीटोज़ लेन। मतलब गोवा आए और आप टीटोज़ में नहीं आए तो क्या किया आपने। तो आगे जो आएगा ये टीटोज़ पूल क्लब है। इधर बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो वैसे देखने जाओगे तो टीटोज़ के ही हैं, अलग अलग नाम से चल रहे होते हैं, लेकिन है टीटोज़ के ही। यहाँ पे आपको शौरमा, पानी पूरी वगैरह सब मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी टैटू शॉप्स हैं यहाँ पे, वो हैं। मसाज शॉप्स भी हैं, आपको फीट मसाज लेनी है तो वो भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। टुवर्ड्स द एंड, लेन के एंड में आपको मिलेगा मैम्बोज़ क्लब। मैम्बोज़ अपने बॉलीवुड टेक के लिए, बॉलीवुड एंड टेक के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे आपको बॉलीवुड गाने मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बॉलीवुड गाने मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग नाइट्स रहती है लेकिन एंड में तो बॉलीवुड गाने बज ही जाते हैं। सो उसके लिए काफ़ी फेमस है मैम्बो। हम ऑलमोस्ट प्रिटी मच एंड की तरफ आ चुके हैं। अगर आप डे वन का एक्सपेंसेस देखने जाए तो हमारा जो एक्सपेंसेस हुआ है खाने पीने का सब मिला के 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का एक्सपेंसेस हुआ है, दो वी आर वेजिटेरियंस। तो 5-6 हज़ार के अंदर डे वन जो है वो निपट गया है। हम किसी क्लब में नहीं गए, मतलब हम कैफ़ेज़ में गए, अच्छे कैफ़ेज़ में गए। जैसे दिन में अंजुना पे गए थे, कैफ़े लिलीपुट में। रात को शेक्स पे बैठे, दारू पिया, बीच बीच में शॉप से भी नॉर्मल मतलब ड्रिंक्स लिए। तो डे वन का जो एक्सपेंस था दैट वाज अराउंड 5 to 6 थाउजेंड हमारा। उस हिसाब से अगर आपको सी फूड वगैरह खाते हो, आप नॉन वेज खाते हो तो हो सकता है सी फूड का स्पेसिफिकली कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। अदरवाइज़ आप इतने के अंदर अच्छे से खा पी सकते हो। ये जो रास्ता है अब ये सीधा जा रहा है शेक की तरफ या बीच की तरफ। यहाँ से सीधे निकलते आप बीच की तरफ जा सकते हो। हम भी जा रहे हैं बीच की तरफ। आगे देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी शेक्स जो हैं वो बारिश के टाइम पे बंद हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे शेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो 7-7 महीने के ही रहते हैं। लेकिन बागा बीच पे आपको दी मैक्सिमम शेक्स मिलेंगी। बाकी किसी बीच पे, मतलब कलंगुट और बागा, इन 2 बीचेस पे ही आपको बारिश के टाइम में, जो कि ऑफ सीज़न रहती है, वहाँ पे भी शेक मिलेगी। अदर बीचेस पे आपको शेक्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। अंजुना पे रहेंगे वही वो कैफ़े जैसे हैं, वो सब आपको अंजुना पे भी मिलेंगे। लेकिन जैसे आप कैंडोलिम वगैरह पे जा रहे हो तो आपको पूरा उजड़ा हुआ मिलेगा, वहाँ पे कोई शेक नहीं मिलेगी। एरम्बोल कह लो, मोरजिम कह लो, वहाँ पे आपको कोई शेक्स नहीं मिलेगी ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न। यहाँ पे देख लो काफ़ी सारी शेक्स जो हैं वो है, हैपनिंग है, लाइटिंग वगैरह सब जली हुई हैं। काफ़ी इंडियंस, मोस्टली इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे आना प्रेफ़र करते हैं। बैक टू बैक आपको शेक्स मिलेगी। लास ओलास है, मरीन है, और बड़ी-बड़ी शेक्स मिलेगी। अगर आप उनके अंदर जाएँगे तो अंदर उनके खुद के डांस फ्लोर वगैरह भी बने हुए हैं। डीजे अच्छे से म्यूज़िक व्यूज़िक बजा रहा होता है अगर आप अंदर जाएँगे। अगर आपको बाय द बीच बैठना है तो आप बाहर बैठ के ड्रिंक्स एन्जॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो। मोस्टली शेक्स पे गाइज़ खाना जो है वो मतलब ओके-ओके होता है। आप यू डोंट एक्सपेक्ट, अब जब आप एनीवेज़ किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो इतना ज़्यादा खाना अच्छा आपको मिले आप एक्सपेक्ट मत करो। ठीक-ठाक खाना जो है वो शेक पे मिलता है। स्पेसिफिकली वेजिटेरियन की बात करूँ तो खाना ठीक-ठाक मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन के लिए या सी फूड वगैरह जो, वो फिर भी अच्छा मिल जाएगा आपको।
गुड मॉर्निंग पीपल। तो हम लोग उठ गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके अब बाहर निकले हैं। आज काफ़ी सनी ब्राइट डे है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, मौसम काफ़ी खुला हुआ है। अच्छा लग रहा है। मतलब बारिश भी अच्छी होती है लेकिन यार बहुत ज़्यादा हो तो मज़ा नहीं आता, बाहर घूमने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज तो अच्छे से बाहर भी निकल पाएंगे। वैसे कल भी घूम पाए थे, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश थी तो उसमें हम निकले थे, आराम से घूम भी लिए थे। चलो फिर आज और अभी किसी फिलहाल तो कहीं पे किसी शैक वैक पे या किसी कैफे में बैठेंगे थोड़ी देर, पहले थोड़ा बियर वियर पियेंगे, ठंडी चिस करेंगे, उसके बाद में देखते हैं और कहाँ निकलते हैं। सो गाइस, वी आर हियर एट मकानी, जो कि काइंड ऑफ बीच रेस्टोरेंट या शैक है ऑन अंजुना बीच। हम लोग ऐसे ही भटक रहे थे, एक्चुअली देयर वाज नो इंटेंशन यहाँ पे आने का, लेकिन हम ऐसे ही भटक रहे थे अंजुना बीच, मतलब शैक के पास में आए एंड देन वी सॉ दिस प्लेस, सो वी थॉट चलो यहाँ पे बैठते हैं एंड देन लेट्स चिल। क्वाइट नाइस प्लेस। आपको आगे के नज़ारे भी दिखाता हूँ। इट्स अ बीच फ्रंट प्लेस। सो यहाँ से हम हो गए एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में पूल टेबल है, यहाँ पे राइट में बार बना हुआ है, मकानी बीच फ्रंट। जब हम गए ऑफ कोर्स हम मतलब थोड़ा स्टार्ट में गए थे तो ज़्यादा क्राउड नहीं था। ये देखोगे आप, ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा मुझे। मतलब जैसे बेड्स बने होते हैं, बीच बेड्स, वैसा इन्होंने टेबल अरेंजमेंट भी किया हुआ है। मतलब ऊपर रेस्टोरेंट पे या शैक पे इन्होंने बीच बेड जैसे बनाए हुए हैं और पानी आसपास रखा हुआ है, बीच में पेड़ है और बीच से सीधा लग के प्रॉपर्टी है। अगर आप एकदम बीच के सामने बैठना चाहते हो तो यहाँ पे भी बैठ सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दिन के टाइम में ये वाले मतलब अगर आपको ये टेबल चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ मिनिमम बिल करना पड़ता है। अब हो गई है शाम और हम आए हैं एक छुपे हुए या आई वुड से काफ़ी शांत बीच पे, जो यूजुअली इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता, आजकल होने लग गया है लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा हिडन जेम था, विच इज़ ओजरन बीच। वगतौर वगतौर के पास में है ओजरन बीच, वहाँ पे आए हम लोग। मैं उसी रास्ते से अभी नीचे जा रहा हूँ। इसका रास्ता भी काफ़ी थोड़ा लाइक आपको क्लिफ से नीचे उतरना पड़ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो वैसे ही नीचे उतरना है। आई विल शो यू, आई विल टेक यू ऑन द बीच। तो ये जो बीच है ये तो एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड, कोई कोई नहीं आता था यहाँ पे, इतना शांत बीच हुआ करता था। लाइक अभी यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किधर से निकले। मे बी लाइक दिस। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा कोई, यहाँ पे यूजुअली भी वैसे भी एक दो शैक्स ही थी, वो भी शायद अब नहीं है। ओवर देयर व्हाट यू सी इज, बहुत दूर अगर आपको लाइट दिख रही है, ओके लेट मी जूम। ये जो है, ये देख रहे हो आप, ये रोमियो लेन है। दिस इज रोमियो लेन, जो यहाँ से दिखता है आपको, काफ़ी दूर है वैसे, बट दिस इज रोमियो लेन एंड दिस बीच इज फकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पे पहले शैक हुआ करती थी जो अब गायब हो चुकी है। यहाँ पे भी एक शैक हुआ करती थी, ओम शैक। नो भैया, थैंक यू। तो ये जो है यहाँ पे, इट यूज्ड टू बी, यहाँ पे भी शैक थी, वो शैक नहीं है। तो मतलब यहाँ से सारी, सिंस इट्स नॉन सीजन तो यहाँ पे शैक नहीं है फिलहाल के लिए। बट यहाँ दस बीच इज हाई टाइड है फिलहाल, इसलिए आपको लाइक बीच बीच ऐसा नहीं दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है, बट दिस बीच इज क्वाइट ब्यूटीफुल।
बीच से निकलकर हम एक रेस्टोरेंट में आए, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका एम्बियंस, इसका नाम है तंजोर। अगर आपको साउथ इंडियन फूड खाना है तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था और काफ़ी अच्छी सर्विस भी थी यहाँ पे। हम थोड़ी देर रुके, हमने एक-एक बियर पी, फिर हम यहाँ से निकल लिए। सो गाइस वहाँ से निकल के हम आए क्लब में, कैफ़े CO2 जो कि ओज़रन बीच पे बना हुआ है। इस क्लब में ऑब्वियस को अगर आप ऑब्वियसली आओगे तो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, तो आज के दिन का हमारा जो खर्चा हुआ दैट वाज़ अराउंड 10,000। तो पहले दिन 5 फिर 10, होटल के अराउंड 2500 का खर्चा, और दूसरा आपका ट्रेन का खर्चा लगभग 4-5 हज़ार रुपये, कैब वगैरह का, और दूसरा सब खर्चा मिला के लगभग 25,000 के अंदर 2 लोगों की ये पूरी ट्रिप हो गई।